नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th पर। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वर्ब का। चलिए वर्ब को समझते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्ब अपनी क्लासों में। आज हम वर्ब को देखते हैं। तो देखें वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। अर्थात वर्ब वो शब्द होता है जो हमें कुछ बताता है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। दूसरा देखें कि वे वर्ड्स जिनसे किसी कार्य का करना या होना ज्ञात हो, जिनसे हमें ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें तो अब वर्ब को समझेंगे। तो वर्ब क्या है? वर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी देते हैं, या वो वह शब्द जो है हमें ये बताएं कि उस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या कार्य किया गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देखें आप। मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है ही इज ए बॉय। तो इसका अर्थ होता है वह एक लड़का है। यहाँ मैंने इसको रेड कलर से लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे अगर मैं इस पार्ट को इज को यहाँ से दबा लूँ तो इसको दबाने के बाद आपके पास जो बचेगा ही अ बॉय। ही अ बॉय का अर्थ जो होगा वह लड़का। क्या इसका एक कोई सेंस निकलता है? वह लड़का है कि था या होगा। तो ये जो इज वर्ड है उससे इस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट होता है। तो वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, वहाँ वर्ब का होना अत्यावश्यक है। तो ये जो वर्ब है ये क्या कर रही है? इस सेंटेंस के अर्थ को पूरा करती है। इसके बारे में यहाँ पे ही के बारे में ये जानकारी दे रही है वर्ब कि ये ही जो है वो क्या है? एक लड़का है। अब सेकंड सेंटेंस देखेंगे आप तो ही प्लेज क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में प्लेज जो वर्ड है इससे हमें इसके बारे में ही के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन प्लेज से हमें ये ज्ञात होता है कि ही जो है वो क्या काम करता है? खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। अगर आप इस प्ले शब्द को अभी यहाँ से हटा दें तो आप देखेंगे इसका केवल ही क्रिकेट का अर्थ निकलेगा, वह क्रिकेट। अब इसका कोई व्यापक अर्थ नहीं निकला, तो इसका अर्थ निकालने के लिए हमें इस शब्द की आवश्यकता पड़ी, प्लेज की। तो ये प्लेज वर्ड जो है वो क्या है? आपका वर्ब है। आप इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। इसमें इज ही के बारे में जानकारी दे रहा है, बता रहा है कुछ कि ये क्या है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में ये प्लेज जो शब्द है, ये वर्ड है, वो बताता है कि ही जो है वो क्या कार्य कर रहा है। तो जिन शब्दों से केवल हमें किसी के बारे में कुछ जानकारी पता चले कि आखिरकार वो व्यक्ति या वस्तु क्या है, तो वो वर्ड आपके लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो इज है वो आपकी लिंकिंग वर्ब है। इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ध्यान रखेंगे इसको। तो लिंकिंग वर्ब का काम होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी देना कि वो क्या है। या हम ऐसे भी कहें दूसरे शब्दों में लिंकिंग वर्ब को कि अगर हम इस अ बॉय को यहाँ से हटाएं तो देखें ही इज, तो इसका अर्थ निकलेगा वह है। अब वह है कोई एक सेंटेंस नहीं बनता ऐसा जिसका एक अर्थ निकले, वह है। अब क्या है? क्या इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला, सेंटेंस अभी अधूरा है। तो लिंकिंग वर्ब के को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कंप्लीमेंट की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इसका जो कंप्लीमेंट है वो क्या है? अ बॉय। तो कंप्लीमेंट जो होता है लिंकिंग वर्ब का वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। तो लिंकिंग वर्ब का अगर हमें किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए एक कंप्लीमेंट की आवश्यकता भी होगी। वो नाउन, प्रोनाउन या कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे
जहाँ ये जो वर्ब प्ले लिखी है जिससे हमें पता चलता है कि ही क्या कार्य कर रहा है, तो इस वर्ड को या इस वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ब। इसको क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब, ACTION। एक्शन का मतलब जिससे कोई किसी काम का करना या होना पता चले। तो अगर हम यहाँ इस क्रिकेट को दबाएं, यहाँ से इसको हटा लें, तो देखेंगे आप ही प्लेज, तो इसका अर्थ निकलेगा वह खेलता है। इसका अर्थ निकलता है वह खेलता है। अब इसको अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए इस क्रिकेट की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि इसमें थी। इस कंप्लीमेंट के बिना ये सेंटेंस अधूरा था, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब में अगर उसके बारे में कोई अदर जानकारी, तो हम यहाँ इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब ऑब्जेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं वो हम इससे अभी आगे सीखेंगे। आगे देखें आप, अगला सेंटेंस है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें मैंने इज और प्ले दोनों का ही प्रयोग किया है। यहाँ प्ले का ING लगा के प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने दोनों का प्रयोग किया, तो इस सेंटेंस में ये इज जो है वो ना तो आपकी लिंकिंग वर्ब है, और प्लेइंग की बात करें तो प्लेइंग तो आपकी एक्शन वर्ब है। तो फिर ये इज लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब है, इसको क्या कहेंगे? आप समझें, जब कोई आपकी बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज और वर, इनके साथ किसी एक्शन वर्ब का भी प्रयोग हो, या बी की, ये मैंने आपको बी की फॉर्म बताई, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म भी होती हैं, जो हम अभी वीडियो में आगे सीखेंगे। तो अगर आपका इज, एम, आर, वाज, वर ये हुआ, या आपका हैव की फॉर्म जैसे हैज, हैव, हैड, हम बात करें हैज, हैव, हैड, या हम बात करें डू, डज और डिड, ये अगर किसी एक्शन वर्ब के साथ आए तो उस कंडीशन में इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे जो इज है वो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, AUXILIARY, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसका विस्तार से हम आगे अभी वीडियो में अध्ययन करेंगे। कुछ एक्शन वर्ब के और उदाहरण देखिए, जैसे रन, गो, फ्लाई, जंप, टीच, रीड, लर्न, ये सभी के सभी जो वर्ड लिखे हैं वो सब एक्शन वर्ब हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्शन वर्ब होती हैं, हमें बस ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पता चले, वो सब के सब एक्शन वर्ब होते हैं। देखें अब वर्ब के काइंड देखते हैं हम। तो वर्ब दो प्रकार की होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब काइंड देखें इनके भी, तो फाइनाइट वर्ब में हम रखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी सीख चुके हैं। अब हमें जो अध्ययन करना है आगे, वो अध्ययन करना है ट्रांजिटिव का और इंट्रांजिटिव का। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपके आते हैं इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। अब इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस EN या ED या T। जैसे रनिंग, हम ING वाले की बात करें तो रनिंग या वॉकिंग। ऐसे ही इसकी बात करें ED वाले की तो जैसे टायर्ड या अमेज्ड। अब देखिए आप जीरंड।
जीरेंड में भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या यूज है इनका, किस जगह हमें प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, वो सब हम आगे की वीडियो में सीखेंगे, जहां आप नॉन फाइनाइट वर्ब की वीडियो में आप इन सबको सीखेंगे। अभी आप इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब का। तो आप सबसे पहले समझें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को। देखें फाइनाइट वर्ब क्या होती है। वे वर्ब जिनकी फॉर्म सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अर्थात अगर किसी वर्ब की फॉर्म सेंटेंस के सब्जेक्ट और उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे अब हम। देखें आप कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। लेकिन दूसरे में ही सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट इसका चेंज किया, दे कर दिया, तो अब ये जो वर्ब है वो प्ले के बजाय, प्लेज के बजाय प्ले हो गई। और तीसरे सेंटेंस में अगर मैं सेंटेंस का टेंस बदल दूं, चेंज कर दूं, तो आप देखेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इस प्ले की फॉर्म बदल जाती है और इसमें आईएनजी लग जाती है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जैसे अगर हमने इसमें सब्जेक्ट चेंज किया या इसका टेंस चेंज किया तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, तो ये है आपकी फाइनाइट वर्ब, इनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब ये फाइनाइट वर्ब में आपसे पूछा जाए कि फाइनाइट वर्ब का कौन सा टाइप है, प्ले, तो प्ले क्या है आपकी, एक एक्शन वर्ब है। प्ले जो है वो क्या है, एक एक्शन वर्ब है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब देखें नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होंगी। वे वर्ब जिनकी फॉर्म पर सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का कोई इफेक्ट ना हो। कहने का मतलब अब चाहे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज हो, चाहे उसका टेंस चेंज हो, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, तो वो होती हैं आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। उसमें 3 वर्ब आती हैं आपकी, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल। देखें पहला एग्जाम्पल है आई वांट टू प्ले। अब सेकंड एग्जाम्पल आप देखेंगे ही वांट्स टू प्ले, और थर्ड एग्जाम्पल है दे वांटेड टू प्ले। अभी हम जो नॉन फाइनाइट वर्ब में बात कर रहे हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरंड की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्शन वर्ब एक तो वांट है और एक प्ले है। अब यहाँ आई का सब्जेक्ट मैंने चेंज करके ही कर दिया, तो इस वांट्स में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन इस वर्ब प्ले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जो प्ले वर्ब है वो आपकी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगले वाले में मैंने इसका टेंस भी चेंज किया और इसका सब्जेक्ट भी चेंज किया, ही का दे कर दिया, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। तो देखें ये वांट्स का वांटेड हो गया, लेकिन प्ले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देखते हैं कि इसके वर्ब पर इस सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यहाँ पे ये जो प्ले है वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं। यहाँ ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होती है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्टिसिपल और जीरंड के बारे में और इन्फिनिटिव के बारे में भी हम विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब के टाइप। पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वो वर्ब जिसका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो। देखें, वे वर्ब जिनका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, या हम कहें कि वे वर्ब जो सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर भी कोई इफेक्ट डालें, तो हम उन वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब बात कहें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो भी सेंटेंस दे रखा है आप उसमें सबसे पहले एक्शन वर्ब देखें। मैंने आपको एक्शन वर्ब बताई थी, जिन शब्दों से या जिन वर्ड से किसी काम के करने या होने का पता चले। जैसे देखें आप एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट के लिए 2 प्रश्न ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट के लिए 2 प्रश्न होते हैं, व्हाट और whom। व्हाट को हिंदी में कहते हैं क्या, whom को कहते हैं किसको या किसे।
तो व्हाट और हुम का ध्यान रखेंगे, ये दोनों प्रश्न किससे करने हैं, एक्शन वर्ब से। अगर इनका उत्तर मिल गया तो वर्ब ट्रांजिटिव, अगर नहीं मिला तो वर्ब इंट्रांजिटिव। अगर इनका उत्तर मिलेगा तो ऑब्जेक्ट उसका होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। बात समझ में आती है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या प्रश्न है, दो, व्हाट और हुम। करने किससे हैं हमें, एक्शन वर्ब से। ठीक है, देखें अब आप पहला एग्जांपल, ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ता है। अब यहाँ देखें आप, इन वर्ड्स में आपको एक्शन वर्ब क्या दिखाई दे रही है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है कि उससे किसी काम के करने या होने का पता चले। तो आप देखते हैं रीड्स वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि ही जो है वो रीड्स करता है, यानी कि पढ़ता है, पढ़ने का काम हो रहा है। अब आप इस रीड्स से दो प्रश्न कर सकते हैं, व्हाट और हुम। हो सकता है दोनों का आंसर मिल जाए, हो सकता है किसी एक का आंसर मिले। देखें रीड्स, ही रीड्स व्हाट, आंसर मिलेगा हिज बुक। हिंदी में बात करें तो वह क्या पढ़ता है, तो आपको उत्तर मिलेगा अपनी किताब। उत्तर मिला अपनी किताब या हिज बुक, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। एक बात ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। व्हाट से जो उत्तर मिले वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट DIRECT, और हुम से जो मिले आंसर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे आप, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब इसमें एक्शन वर्ब क्या है, गेव। अब इससे प्रश्न कीजिए, ही गेव व्हाट, आंसर मिलेगा अ पेन। ही गेव हुम, आंसर मिलेगा मी। तो यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो अ पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप हिंदी में प्रश्न करें, उसने क्या दिया, एक पेन, किसको दिया, मुझे, या किसे दिया, मुझे। तो यहाँ ये दो उत्तर मिले, यानी कि इस दिया वर्ड का, गिवन वर्ड का ऑब्जेक्ट है एक पेन और मुझे। तो अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्योंकि दे रखा है तो ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। अब आप तीसरा सेंटेंस देखें, ही वीप्स, वह रोता है। अब आप इससे प्रश्न करें, ही वीप्स व्हाट, ही वीप्स हुम, आंसर मिला, नहीं मिला। तो ये जो वीप्स वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वर्ब का तो वो वर्ब ट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव। ऐसा नहीं है कि जो वर्ब एक किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव है तो वो दूसरे सेंटेंस में भी ट्रांजिटिव होगी, वो अगले सेंटेंस में इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें आप। एक एग्जाम्पल है, द प्यून रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। तो आप देखेंगे इसमें जो एक्शन वर्ब है वो क्या है, रिंग्स। आप इससे प्रश्न कीजिए ऑब्जेक्ट के लिए, द प्यून रिंग्स व्हाट, आपको आंसर मिलेगा द बेल। तो द बेल जो है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्योंकि इसका रिंग्स का यहाँ प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे रिंग्स कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगला सेंटेंस देखें आप, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। द बेल रिंग्स व्हाट, आंसर मिला क्या, नहीं मिला। तो इस कंडीशन में अब देखें ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांजिटिव, लेकिन इसमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव। ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। अब देखें दो और एग्जाम्पल, ही स्पीक्स द ट्रुथ। अब यहां आप देखेंगे एक्शन वर्ब क्या है, स्पीक्स। अब आप इससे प्रश्न कीजिए, ही स्पीक्स व्हाट, आपको आंसर मिलेगा द ट्रुथ। क्योंकि इस स्पीक्स का ये ऑब्जेक्ट है, इस स्पीक्स का ये ऑब्जेक्ट है तो स्पीक्स वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। लेकिन अगले सेंटेंस में ही स्पीक्स सॉफ्टली। अब आप इससे प्रश्न कीजिए, ही स्पीक्स व्हाट, या दूसरा प्रश्न, ही स्पीक्स हुम, आंसर आपको नहीं मिला।
तो यहाँ पे स्पीक्स कैसी है, इंट्रांजिटिव। तो आप देख सकते हैं अगर कोई वर्ब एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अगले सेंटेंस में भी ट्रांजिटिव होगी। तो हम किसी वर्ब का ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होना पता करेंगे उसके ऑब्जेक्ट के जरिए। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न होते हैं, व्हाट और whom। और हमें ये प्रश्न करने किससे हैं, एक्शन वर्ब से। और एक्शन वर्ब क्या होती है, जिनसे किसी कार्य का करना या होना पता चले। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, तभी हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब फाइंड कर पाएंगे। अब देखें लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ एग्जाम्पल और समझें हम। वैसे मैं इन दोनों के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। देखें एग्जाम्पल, ही वॉज अ प्लेयर। तो यहाँ पे जो ये वाज जो शब्द आया है वो ही को और प्लेयर को जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों को लिंक करने का काम करता है। या हम कह सकते हैं कि वॉज वर्ड जो है वो ही के बारे में जानकारी देता है। ही क्या था, ही क्या था, अ प्लेयर। सेकंड सेंटेंस में यहाँ वाज जो वर्ड आया है WS वाज, ये वर्ड एक्शन वर्ब के साथ आया है। जब एक्शन वर्ब के साथ बी की फॉर्म का यानी कि इज MR वाज वर्ब और का प्रयोग हो तो हम इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब हम समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं। देखें अब ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स। ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यहाँ इसकी 3 फॉर्म होती हैं, बी, हैव और डू। बी में इज MR वॉज वर, हैव में हैज हैव हैड और डू में डू डज और डिड को रखा जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब तभी होंगी या ऑक्सिलरी वर्ब तभी होंगी जब ये किसी एक्शन वर्ब के साथ प्रयोग हो रही हों। इसमें से अगर बी की फॉर्म बिना एक्शन वर्ब के आ जाए, जैसे कि उदाहरण नंबर ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका उसमें है, तो हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब बात करें मॉडल की, तो मॉडल में रखी जाती हैं विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, यूज टू, नीड टू, डेयर, मस्ट। इसका एक उदाहरण देखें, आई कैन टीच फिजिक्स। तो यहाँ पे जो कैन है वो टीच एक्शन वर्ब के साथ आया है, ये टीच क्या है, एक्शन वर्ब। तो ये कैन जो होगा वो आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होगी। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है समझें। मॉडल जो वर्ब होती हैं उनके बाद एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्राइमरी के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। इसके साथ ING का प्रयोग भी हो सकता है। तो इनके बारे में हम विस्तार से जो जानकारी है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, जहां मैं आपको इनका कहां कहां यूज करते हैं या मॉडल का कहां कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।